क्वेश्चन में बोला है द हैमिल्टोनियन मिल्टोनियन मिल्टोनियन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मिल्टोनियन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम consisting of a mass consisting of a mass consisting of a mass m mass m attached to a massless string of length L equals L A H equals to E theta square over 2 ml square plus mg L 1 minus cos theta if L denotes the Lagrangian the value of dl over dt is ऑप्शन है ऑप्शन ए गिवन है -2g over L e थीटा sin थीटा। ऑप्शन बी हमें गिवन है -g over L p थीटा sin 2 थीटा। ऑप्शन सी हमें गिवन है g over L p थीटा cos थीटा। और ऑप्शन डी हमें गिवन है L p थीटा स्क्वायर cos थीटा। क्या आया है नेट 2050। करो भाई, कैसे करोगे? आपको एक इक्वेशन दी है Hamiltonian of a simple pendulum consisting of a mass m attached to a massless string of length L। h की वैल्यू दी है, ये हैमिल्टोनियन की वैल्यू दी है, ठीक है। इफ L denotes the Lagrangian then the value of dl over dt is। dl over dt की वैल्यू निकालने क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। we need to find out the value of dl over dt। चीज और लिखो, पहले इक्वेशंस लिख लो आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज। कन्वर्जन ऑफ h into L and L into H। हैमिल्टोनियन का लैग्रेंजियन में और लैग्रेंजियन का हैमिल्टोनियन में कन्वर्जन। आपके पास हैमिल्टोनियन जो है वो लिखा हुआ है h टू p मोमेंटम p और t इक्वल्स टू एल्जेब्रिक समेशन ऑफ क्यू आई डॉट p माइनस एल, ये होता है q टू डॉट और t। ये हैमिल्टोनियन टू लैग्रेंजियन कन्वर्जन है। यहाँ से क्या क्या वैल्यू है आपके पास, डेल एल ओवर डेल क्यू आई डॉट इक्वल्स टू होता है पी आई के, पी आई। पी आई इसी तरह से हमारे पास डेल एल ओवर डेल क्यू आई, ये होता है पी डॉट के इक्वल। डेल एच ओवर डेल पी आई, ये इक्वल होता है क्यू आई डॉट। और डेल एच ओवर डेल क्यू आई, ये इक्वल होता है माइनस पी आई, माइनस पी आई के इक्वल। डेल एच ओवर डेल क्यू आई डॉट क्यू आई इक्वल्स टू होता है माइनस पी आई और डॉट।
ये कन्वर्जन फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। तो अब आपको हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, ये हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, ये हैमिल्टोनियन लिखा हुआ है। तो इससे हमें क्या बनाना है, dl ओवर dt की वैल्यू निकालनी है। ज़रूरी नहीं आप इसको हैमिल्टोनियन लगा के सॉल्व करो, सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए लंगरेजियन की जो इक्वेशन बनती है L, तो उसका लंगरेजियन बनता है T माइनस वी। वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हाफ ml² थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mgl 1 माइनस कॉस थीटा। आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है dl ओवर dt निकालो, dl ओवर dt निकालना है आप। dl ओवर dt निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो डिफ्रेंशिएट करो, 2 आएगा आगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ml² थीटा डॉट, और ये बचेगा थीटा डॉट एल थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी, ये बचेगा। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ बनेगा एम जी एल तो जीरो हो जाएगा, प्लस फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, एम जी एल साइन थीटा और थीटा डॉट, ये बनेगा, है ना, ये बनेगा। ये जो वैल्यू बन रही है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू बन रही है थीटा डबल डॉट। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब देखो सिंपल पेंडुलम की जब मैं बात करता हूँ, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के लिए जो इक्वेशन बनती है रीस्टोरिंग फोर्स की, रीस्टोरिंग फोर्स कितना आता है, एम जी साइन थीटा ना, रीस्टोरिंग फोर्स कितना आता है, एम जी साइन थीटा। और जो सिंपल पेंडुलम है उसके लिए क्या इक्वेशन होनी चाहिए, एम जी इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एम जी इक्वल्स टू माइनस के एक्स, फोर्स इक्वल्स टू। तो मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ इसको, यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ। सिंपल पेंडुलम की अगर मैं बात करूँ, ये सिंपल पेंडुलम है, इस सिंपल पेंडुलम के ऊपर फोर्स लग रहा है ये वाला एम, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, और इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। इसी तरह से अगर मैं डिस्टेंस लिखना चाहूँ, ये डिस्टेंस जो है, ये अगर ये डिस्टेंस एल है, ये हो जाएगी एल कॉस थीटा, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, एल साइन थीटा, ये हो जाएगी एल साइन थीटा, ये डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक, अब अगर मैं रीस्टोरिंग फोर्स की बात करता हूँ, तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो किसके इक्वल होगा, ये रीस्टोरिंग फोर्स हो गया एफ, एफ की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एम, एफ इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। ठीक है, किसके इक्वल हो गया, एम जी साइन थीटा। और तो रीस्टोरिंग फोर्स है किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ के इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसके इक्वल होना चाहिए माइनस के इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसके ये इक्वल होना चाहिए, इसके ये इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से ये जो फोर्स लिखा हुआ है एम जी साइन थीटा, तो यहाँ से देखो साइन थीटा जो है, इसको मैं अगर एक्स लिखता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन एल। यहाँ से मैंने लिख दिया एफ इक्वल्स टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल। ठीक है, क्या लिख दिया, माइनस जी एम जी, साइन थीटा ही लिखा रहने दो, इसको साइन थीटा ही लिखा रहने दो, हमें ज़रूरत पड़ेगी एम जी साइन थीटा, तो मैंने ऐसा ही लिखा रहने दिया। अब मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ भाई, एम जी साइन थीटा, और इधर से मैं अगर टॉर्क लगा के करूँ तो इसको ये बनेगा टाउ इक्वल्स टू एम जी एल साइन थीटा। तो मैं टॉर्क से करता हूँ, टॉर्क से करता हूँ, मैं इसको टॉर्क से कर रहा हूँ, टॉर्क से ना, टॉर्क से कैसे कर रहा हूँ, रीस्टोरिंग टॉर्क बराबर ये फोर्स हो गया एम जी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई कितनी, एल साइन थीटा, ये बनेगा माइनस एम जी एल साइन थीटा, क्योंकि टाउ जो है वो इक्वल होता है आई अल्फा के, टाउ इक्वल होता है आई अल्फा, ये किसके इक्वल हो गया, माइनस एम जी एल साइन थीटा।
और अल्फ़ा जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इक्वल्स हो गया माइनस एम जी एल अपॉन आई और साइन थीटा, माइनस एम जी एल अपॉन साइन थीटा। आई की जो वैल्यू है इस बॉब के लिए हो जाएगी एम एल स्क्वायर, ये हो जाएगा आई अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस एम जी एल साइन थीटा ओवर एम एल स्क्वायर। एल से एक एल कट गया, एम से एल कट गया। अल्फ़ा की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, माइनस जी अपॉन एल साइन थीटा, माइनस जी अपॉन एल साइन थीटा। और ये अल्फ़ा जो है किसके बराबर होगा, थीटा डॉट। ये अल्फ़ा जो है वो किसके बराबर होगा, थीटा डबल डॉट। इतनी माथाफोड़ी जो मैंने की है वो किसके लिए की है, थीटा डॉट की वैल्यू निकालने के लिए। यानी कि ये जो थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, इस थीटा डॉट की वैल्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, और वो थीटा डबल डॉट की जो वैल्यू आई है ये वाली, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, माइनस जी ओवर एल साइन थीटा, ठीक है, माइनस जी ओवर एल साइन थीटा। और ये ऐसा कैसा, माइनस एम जी एल साइन थीटा और थीटा डॉट। यहाँ तक एस एच एम को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है लीनियर एस एच एम और एक होता है एंगुलर एस एच एम। तो मैं इसको एंगुलर एस एच एम के मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। एंगुलर के मेथड से क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर जी अपॉन एल साइन थीटा वैल्यू चाहिए। ये थीटा के फॉर्म में मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो ये इसकी लेंथ है एल। यहाँ तक मैंने इसको लिखा कितना, एल कॉस थीटा। ये जो लेंथ हो गई ये कितनी हो गई, एल साइन थीटा। टाउ की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, माइनस एम जी एल साइन थीटा। ये जो टाउ है इसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क। जो टाउ है टाउ, ये टाउ किसके इक्वल होता है, आई अल्फा। तो लिखा मैंने आई अल्फा माइनस एम जी एल साइन थीटा, ऐसा लिख दिया। यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस एम जी एल साइन थीटा अपॉन आई। आई कितना हो जाएगा, इसके लिए इसका मास है एम और इसकी डिस्टेंस हो गई एल। आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस एम जी एल साइन थीटा, और आई की वैल्यू आप लिख दोगे एम एल स्क्वायर। एल से एल कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया। अल्फा जो कि किसके बराबर होगा, थीटा डबल डॉट के बराबर होगा, उसकी वैल्यू हो गई जी अपॉन एल साइन थीटा। ये मैंने एंगुलर एसएचएम से सॉल्व किया है इसको, एंगुलर एसएचएम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एंगुलर और एक होता है लीनियर। अगर मैं लीनियर से सॉल्व करता तो मेरे को वैल्यू मिलती एक्स डबल डॉट की, वो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए थीटा डबल डॉट की, इसलिए मैंने इसको एंगुलर से सॉल्व किया। और जब मैंने एंगुलर से सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई थीटा डबल डॉट की, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी। यहाँ पर प्लेस करी तो क्या होगा, देखो ये एल एल से एल कट गया, तो क्या बना, ये बन गया माइनस एम जी एल साइन थीटा थीटा डॉट। तब सेम वैल्यू बन गई, सेम वैल्यू बन गई, तो हमारे पास डी एल अपॉन डी टी की वैल्यू जो आ गई फाइनल, वो क्या आ गई, डी एल अपॉन डी टी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई टू एम जी एल साइन थीटा थीटा डॉट, ये वैल्यू आ गई साइन थीटा थीटा डॉट। अब मेरे को थीटा डॉट की वैल्यू निकालनी है। थीटा डॉट की वैल्यू कैसे निकालूं मैं, ये इक्वेशंस जो लिखी थी मैंने ये वाली, मैं ढूंढूं थीटा डॉट। थीटा डॉट कब बनेगा, यहाँ से बनेगा। जो हैमिल्टोनियन दिया हुआ है उसको यदि मैं मोमेंटम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्यू डॉट बनेगा, क्यू डॉट का मतलब थीटा डॉट। मैं ये जो इक्वेशन है, ये हैमिल्टोनियन वाली इक्वेशन, इसको मैं पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरे पास थीटा डॉट की वैल्यू आएगी। टू गेट द थीटा डॉट के लिए मैंने हैमिल्टोनियन जो दिया हुआ है तो पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यानी कि पी थीटा के रेस्पेक्ट में। तो पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक ही टर्म है, ये बनेगा टू पी थीटा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर, अपॉन एम एल स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यू है मैं यहाँ रख दूंगा, मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, डी एल अपॉन डी टीटा टी टी माइनस टू एम जी एल एल साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर। अब क्या क्या कट रहा है, एम से एम कट गया और एक एल से एक कट गया, बचा क्या हमारे पास आंसर में, टू जी अपॉन एल पी थीटा साइन थीटा, टू जी अपॉन एल पी थीटा साइन थीटा, ये हमारे पास आंसर आ गया, जो कि है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है टू जी अपॉन एल वाला, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में हैमिल्टोनियन का सिर्फ ये रोल था कि थीटा डॉट की वैल्यू निकालने का रोल था हैमिल्टोनियन की, क्योंकि हमारी ये जो इक्वेशन है
ये इक्वेशन हमें वैल्यू देगी डेल एल अपॉन डेल टी की, जबकि हमें वैल्यू निकालनी है डी एल अपॉन डी टी की। डेल एल ओवर डेल टी तो हमें निकालना ही नहीं है, हमें निकालना है डी एल ओवर डी टी। तो उसके लिए हमें पहले लैग्रेंजियन बनाना पड़ेगा, फिर उसका डी एल अपॉन डी टी हम करेंगे, फिर उसके बाद थीटा डॉट की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से डी एच अपॉन डी पी हम करेंगे। इट क्लियर? बोलिए भाई, यहाँ तक क्लियर? ऑफ अ सिस्टम इज e पावर गामा टी x डॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, मिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम इज, ऑप्शन ए है पी एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस गामा टी प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर गामा टी। ऑप्शन बी है पी एक्स स्क्वायर ओवर 2 ई पावर गामा टी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई पावर माइनस गामा टी। ऑप्शन सी है पी एक्स स्क्वायर ओवर 4 ई पावर माइनस गामा टी प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर गामा टी। और ऑप्शन डी है पी एक्स स्क्वायर ओवर 2 ई पावर गामा टी प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 ई पावर माइनस गामा टी। करो भाई, लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन बनाना है। लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, h इक्वल्स टू एक्स डॉट पी एक्स माइनस एल। लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन बनाना है, एक्स डॉट पी एक्स माइनस एल, ये इक्वेशन यूज करनी है। एक बार तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट की पी एक्स बनाने के लिए, और एक्स डॉट आपके पास है ही ऑलरेडी। आंसर पी एक्स में है, तो एक्स डॉट निकालने के लिए या पी एक्स निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट। इसे सॉल्व करोगे? करो भाई। डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट कर देता हूँ मैं, पी एक्स निकालना है मेरे को। डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट क्या निकलेगा? ये बनेगा एक्स डॉट स्क्वायर है ना, तो ये 2x डॉट ई की पावर गामा टी, ये बनेगा 2 ई की पावर गामा टी एक्स डॉट। आंसर हमारा पी एक्स के फॉर्म में है, तो एक्स डॉट को कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स डॉट इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन 2 ई की पावर माइनस गामा टी ना। एक्स डॉट इक्वल्स टू पी एक्स ओवर 2 ई की पावर माइनस गामा टी, ये मैंने एक्स डॉट की वैल्यू लिख दी। नाउ वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर हमें वैल्यू डालनी है। इक्वेशन के अंदर वैल्यू डालो, h इक्वल्स टू एक्स डॉट की वैल्यू कितनी हो गई? पी एक्स अपॉन 2 ई पावर माइनस गामा टी, और पी एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है तो पी एक्स का हो गया स्क्वायर, माइनस एल, एल की वैल्यू कितनी है? ई पावर गामा टी एक्स डॉट स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस कर दो, ई पावर गामा टी, और ये है एक्स स्क्वायर, ई पावर गामा टी, और ये है एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ मिस रह गया क्या? पी एक्स की वैल्यू हमने लिख ली, और एक्स डॉट की वैल्यू हमें चाहिएगी क्या? एक्स डॉट की वैल्यू क्यों चाहिएगी? नहीं चाहिएगी। तो यहाँ से ये वाला एक्स डॉट भी तो गायब करना है ना, ये वाला एक्स डॉट भी गायब करना है। एच इक्वल्स टू पी एक्स डॉट स्क्वायर, पी एक्स स्क्वायर ओवर 2 ई की पावर माइनस गामा टी, ई की पावर माइनस गामा टी। इस एक्स डॉट की जगह भी वैल्यू डालूंगा मैं, इस वाले की जगह एक्स डॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्क्वायर में लिखनी है, ये हो जाएगा पी एक्स अपॉन 2 ई की पावर माइनस गामा टी और इसका स्क्वायर, प्लस ई की पावर गामा टी और एक्स। ठीक है, एक्स क्या बनेगा? पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई की पावर माइनस गामा टी, ई की पावर माइनस गामा टी
ये क्या बनेगा, ये बनेगा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ई की पावर -2 गामा टी, -2 गामा टी, और इसको लिखो एज इट इज, ये बनेगा प्लस ई पावर गामा टी और एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये ई की पावर -2 गामा टी और ये ई की पावर प्लस गामा टी, तो ये बचेगा ई की पावर माइनस गामा टी। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू आएगी h इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई पावर माइनस गामा टी, और यहाँ ये ई पावर गामा टी लिखा है या ई पावर -2 गामा टी लिखा है, तो ई पावर माइनस गामा टी बचेगा। तो ये बचेगा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ई पावर माइनस गामा टी प्लस ई पावर गामा टी और एक्स स्क्वायर। ये हाफ है, ये 1/4 है, तो बचेगा हाफ, तो हाफ बच जाएगा, यानी कि पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई की पावर माइनस गामा टी प्लस ई की पावर गामा टी अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये आंसर आना चाहिए, यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये क्या बनेगा, ये बनेगा h इक्वल्स टू पी अ डायनेमिक सिस्टम with 2 degree of freedom, with 2 degree of freedom has generalized coordinate, has generalized coordinate q1 and q2, q1 and q2, and kinetic energy T equals to lambda q1 dot q2 dot if the potential energy, if the potential energy is v q1 q2 equals to 0. The correct form of the Hamiltonian for this system is, ठीक है। ऑप्शंस हमें दिए हैं, ऑप्शन ए है P1 P2 अपॉन लैम्बडा, ऑप्शन बी है लैम्बडा Q1 डॉट Q2 डॉट, ऑप्शन सी है P2 Q1 डॉट प्लस P2 Q2 डॉट अपॉन 2, ऑप्शन डी है P1 Q2 प्लस P2 Q1 अपॉन 2। ये क्वेश्चन आया हुआ है टिफर 2012। करिए जी सॉल्व। डायनेमिक सिस्टम के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का डायनेमिक सिस्टम है, लैग्रेंजियन की इक्वेशन दी है, यानी कि टी की वैल्यू दी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 कर दिया। यहाँ से लैग्रेंजियन बना लो इसका, टी माइनस वी, पोटेंशियल साफ साफ 0 कर रखा है। लैग्रेंजियन किसके इक्वल हो जाएगा, लैग्रेंजियन इक्वल हो जाएगा लैम्बडा Q1 डॉट और Q2 डॉट। लैग्रेंजियन की वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा Q1 डॉट Q2 डॉट। आपको हैमिल्टोनियन बनाना है, हैमिल्टोनियन यानी कि Q डॉट T माइनस L, ये बनेगा। तो आपको P बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, P बनाने के लिए डेल L ओवर डेल Q 1 डॉट एक बार निकालना पड़ेगा और एक बार डेल L Q डॉट निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर एल्जेब्रिक समेशन लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी I और यहाँ पर भी I। तो आप एक बार निकालो P1 की वैल्यू निकालोगे, वो डेल L ओवर डेल Q1 डॉट से निकालोगे। तो डेल L कितना हो गया, लैम्बडा Q1 डॉट Q2 डॉट, ये बनेगा, ये कितना बनेगा लैम्बडा Q2 डॉट, और एक बार आप निकालोगे P2 की वैल्यू, P2 हो जाएगा डेल L अपॉन डेल Q2 डॉट, ये हो जाएगा लैम्बडा Q1 डॉट। अब आपको यहाँ वैल्यूज रखनी है, H इक्वल्स टू Q1 डॉट के साथ आएगा P1 प्लस Q2 डॉट के साथ आएगा P2 माइनस L। Q1 डॉट की, तो Q1 डॉट की वैल्यू ऐसी की ऐसी, P1 की वैल्यू कितनी होगी लैम्बडा Q2 डॉट, ये होगा Q2 डॉट
और P2 की वैल्यू होगी लैम्बडा Q1 डॉट माइनस एल। एल कितना है? लैम्बडा Q1 डॉट और Q2 डॉट। ठीक है, हाँ बी बी नहीं आएगा आंसर, बी नहीं आएगा, आंसर इज ए। नहीं यार बी भी सही है, हाँ बी भी ठीक है आंसर। एक मिनट, दोनों सही है, ए और बी दोनों आंसर सही है। ये क्या बचेगा? ये हो जाएगा 2 लैम्बडा Q1 Q2, तो यहाँ से बचेगा लैम्बडा Q1 डॉट और Q2 डॉट, ये आंसर बचेगा। पर Q2 डॉट जो है वो किसके इक्वल है? P1 अपॉन लैम्बडा, और Q1 डॉट जो है वो किसके इक्वल है? P2 अपॉन लैम्बडा। ये बनेगा लैम्बडा और ये बनेगा P1 अपॉन लैम्बडा, ये बनेगा P2 अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा से लैम्बडा कट हो गया, तो ये बन जाएगा P1 P2 अपॉन लैम्बडा। तो इसका आंसर बी भी सही है और ए भी सही है, ए और बी दोनों आंसर आएंगे इसके। ए और बी दोनों ही आंसर आएंगे इस क्वेश्चन के। ऑफ अ सिस्टम, Lagrangian of a system is L equals to 1 by 2 m b प्लस a स्क्वायर। ये v वेक्टर में है और a b वेक्टर में है। Hamiltonian of the system is a vector is constant and v vector is velocity of particle, velocity of the particle। ऑप्शंस आपको दिए हैं। ऑप्शन ए है पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस ए डॉट पी वेक्टर। ऑप्शन बी है पी स्क्वायर ओवर 2m माइनस ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर। ऑप्शन सी आपको गिवन है पी वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर स्क्वायर ओवर 2m, और डी ऑप्शन है पी वेक्टर माइनस एम ए स्क्वायर ओवर 2m। लैग्रेंजियन दिया है, इसका हैमिल्टोनियन बनाना है, तो करना तो हमें वही है। क्या काम करना है हमें? नहीं, यही काम करना है। H इक्वल्स टू इसमें चल रहा है ना P और तो x डॉट पी एक्स माइनस एल। सबसे पहले लैग्रेंजियन को इसके सॉल्व करो, क्योंकि लैग्रेंजियन अटकेगा। इसका लैग्रेंजियन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहले तो सॉल्व करें तो 1 बाई 2 m बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये वेक्टर में है भाई, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। 1 बाई 2 m, ये बनेगा वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, 2 वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये बनेगा ये। वी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? वी वेक्टर को लिख सकते हैं ए एक्स डॉट। अगर मैं मान लूँ डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में मान लेता हूँ, तो वी वेक्टर को मैं लिखूंगा एक्स डॉट वेक्टर और ए को लिख दूंगा मैं ए एक्स। ठीक है, तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन कंसिडर कर लेता हूँ तो 1 बाई 2 m, ये हो जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो, अब मेरे को क्या निकालना है? पी एक्स निकालना है। तो पी एक्स निकालने के लिए मेरे को इसको एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट, डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट में निकाल लेता हूँ। क्या बन के आएगा? वो बन के आएगा पी एक्स, और एक्स डॉट वाले सिर्फ डिफ्रेंशिएट होंगे, सिर्फ एक्स डॉट वाले। तो ये कितना बनेगा? 1 बाई 2 m, ये 1 बाई 2 m, 1 बाई 2 से तो 1 बाई 2 कैंसिल आउट होगा, तो ये बनेगा एम एक्स डॉट, एक तो ये बन जाएगा, प्लस फिर दूसरा कौन सा बनेगा? 2ax प्लस 2ax। ये वैल्यू आ जाए, 2 तो कट ही गया ना, max, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी? ये px की वैल्यू आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आ गई? px की। ये px आ गया, ये l आ गया, और x डॉट हमारे पास है ही। ये सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ रखनी है, इसमें यहाँ ये वैल्यू रखेंगे। पहले एक बार हम x के लिए निकालेंगे, उसी तरह y के लिए होगी और उसी तरह z के लिए, सबके लिए कंबाइंड करके आंसर निकाल लेंगे। तो h की वैल्यू,
एच की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स डॉट, एक्स डॉट। देन पी एक्स की वैल्यू रखनी है यहाँ पर, तो पी एक्स कितना हो जाएगा, एम एक्स डॉट प्लस एम ए एक्स, और लैग्रेंजियन की वैल्यू ये हो गई माइनस हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x डॉट डॉट ए एक्स, ये वैल्यू हो गई लैग्रेंजियन। अब साहब इसको करो आप एक्सपेंड, एक्सपेंड करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एम ए एक्स एक्स डॉट माइनस हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, ये बनेगा माइनस हाफ एम ए एक्स स्क्वायर, दो से दो कैंसिल आउट हो जाएगा, एम ए एक्स और एक्स डॉट, ये कट गया, ठीक है, ये कट गया। यहाँ लिखा हुआ है एम एक्स डॉट स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ है माइनस एम एक्स डॉट स्क्वायर, तो ये बचेगा हाफ, ये कितना बचेगा, हाफ, यहाँ से बच जाएगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, ये इन दोनों में से बच गया, और यहाँ बच जाएगा माइनस हाफ एम ए एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ एम ए एक्स स्क्वायर, ये बच गया। एक्स डॉट की जो वैल्यू है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से एक्स डॉट किसके इक्वल हो जाएगा, पी एक्स माइनस एम ए एक्स अपॉन एम, ये किसकी वैल्यू हो गई, एक्स डॉट की वैल्यू हो गई। तो ये एक्स डॉट की वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा, मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूँ। एक्स डॉट की जो वैल्यू है, पहले मैं इसको ऐसा लिख दूँ, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, और अब मैं जो एक्स डॉट की ये वैल्यू है इसको यहाँ रख रहा हूँ, तो कितना है, हाफ एम, एक्स डॉट की वैल्यू क्या है, पी एक्स माइनस एम ए एक्स अपॉन एम और स्क्वायर माइनस हाफ एम ए एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी मैंने एज इट इज़। अब जो स्क्वायर आया है यहाँ तो बनेगा 1/2m, तो इसको एक्सपेंड करो, तो एक्सपेंड करोगे तो ये पी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 px एम ए एक्स, ये बनेगा माइनस हाफ एम ए एक्स स्क्वायर। फर्दर इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या बनेगा, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस एक m से m कटेगा, तो ये बनेगा एम ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ क्या बनेगा, एक m से m कटेगा तो पी एक्स ए एक्स अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बनेगा माइनस हाफ एम ए एक्स स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, तो हमारे पास बचा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m माइनस माइनस पी एक्स और ए एक्स, जिसको कि मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m माइनस पी वेक्टर एक्स में डॉट ए एक्स वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर सभी के लिए लिखूँ, यानी कि एक बार पी एक्स पी वाई, एक बार वाई के लिए लिखूँ और एक बार जेड के लिए लिखूँ, तो अगर सभी के लिए लिखता हूँ और सभी का एल्जेब्रिक समेशन करता हूँ, क्या बनेगा, ये बनेगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m और माइनस पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बन जाएगा, पी एक्स ए एक्स, पी वाई ए वाई, पी जेड ए जेड, और इसको कंबाइंडली लिख दूंगा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर ओवर 2m माइनस पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। जो करेक्ट आंसर आ गया पी स्क्वायर अपॉन 2m माइनस पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी आंसर आ गया। इट क्लियर?